हम लोग विकल्प के रूप में हरियाणा की राजनीति में स्थापित हो गए। इनेलो, बीएसपी, जेजेपी, इन तीनों पार्टियों का पूरे हरियाणा का वोट भी अगर आप मिला लो इस लोकसभा चुनाव में, हमारा एक सीट का वोट उससे ज्यादा है। मतलब लोगों ने एक तीसरे विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। और तर्कपूर्ण तरीके से देखो तो नहीं समझ में आती। जिस पोलिंग बूथ पे रणदीप सुरजेवाला जी वोट करके आए, उस पोलिंग बूथ पे भी इंडिया गठबंधन हारा हुआ है। तो ये तर्कपूर्ण तरीके से बात समझ नहीं आती। ये सिर्फ सवाल है या आरोप? अशोक अरोड़ा जी राइट हैंड मैन है भूपेंद्र हुड्डा जी के, इतने कद्दावर नेता हैं। 500 वोट से अपना विधानसभा चुनाव वो पिछली बार हार गए थे। आज एंटी वेव भी है बीजेपी के, लेकिन फिर भी 18,000 वोट पीछे रह जाएं थानेसर में, बात समझ नहीं आती। इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी के हिस्से इकलौती जो सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आई थी, और जिसमें अगर बात करूं तो बहुत अच्छी फाइट और बहुत कम मार्जिन के साथ हम अगर कहें तो वो ये सीट हारे हैं। पूरे विश्लेषण के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनुराग ढांडा जी है। अनुराग जी, बहुत कम मार्जिन रहा, लेकिन अगर वोट की बात करें तो बहुत अच्छा अगर वोट बैंक कहें आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र में मिला है। कारण क्या रहे कि यहाँ पर फिर भी हार गए? देखिए, ये चुनाव एक तरीके से कहें कि आम आदमी पार्टी की हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ी एंट्री है। हम लोग विकल्प के रूप में हरियाणा की राजनीति में स्थापित हो गए। जो दशकों से राजनीति कर रहे हैं हरियाणा में, इनेलो, बीएसपी, जेजेपी, इन तीनों पार्टियों का पूरे हरियाणा का वोट भी अगर आप मिला लो इस लोकसभा चुनाव में, हमारा एक सीट का वोट उससे ज्यादा है। मतलब लोगों ने एक तीसरे विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, और ये एक मजबूत चुनाव था, अच्छा मुकाबला था। लेकिन विश्लेषण तो, समीक्षा तो अभी करेंगे, पूरे स्टेट लेवल की मीटिंग लोगों की, सब कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की बुलाएंगे और विश्लेषण भी करेंगे। बहुत से लोग लेकिन कॉल जो कर रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पे ये जरूर कह सकता हूं कि कई सारे सवाल हैं ऐसे जो अनसुलझे हैं, जो हमारे मन में भी इस तरह के सवाल हैं। लोग, कार्यकर्ता गांव में के फोन कर करके पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बात समझ में नहीं आई सर, कि रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, खुद अपने चुनाव में 500-700 वोट से हारे थे, विपरीत परिस्थितियों में, जब जींद से तीसरे नंबर पे हार के आए थे। उसके बाद माहौल ऐसा सा था। आज एंटी वेव भी है बीजेपी के, रणदीप सुरजेवाला जी भी लगे हुए थे, फिर भी 17,000 से कैथल से हार जाएं, ये बात हजम नहीं हुई, ये बात समझ में नहीं आती। और तर्कपूर्ण तरीके से देखो तो नहीं समझ में आती। जिस पोलिंग बूथ पे रणदीप सुरजेवाला जी वोट करके आए, उस पोलिंग बूथ पे भी इंडिया गठबंधन हारा हुआ है। तो ये तर्कपूर्ण तरीके से बात समझ नहीं आती। ये सिर्फ सवाल है या आरोप? नहीं, अभी तो लोगों का फीडबैक है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा। और ये सवाल जायज सा है, जब कोई पूछता है ये सवाल तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है उस बात का। यानी ये सवाल जो है सीधे आरोप में कन्वर्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं है, यानी कह सकते हैं हम। मैं कह रहा हूं आधिकारिक रूप से समीक्षा तो अभी करेंगे पूरे प्रदेश की, लेकिन इस तरीके का सवाल आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं वो बातें। और कांग्रेस, हमारा हमारा नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जो ग्राउंड पे, वो बहुत आहत है। इतने दिनों से साथ काम किया, झाड़ू से, आम आदमी पार्टी से, कार्यकर्ता से लगाव हो गया आपस में। रोते हुए फोन आया था कांग्रेस कार्यकर्ता का, बोले जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमने इतनी मेहनत करी जमीन के ऊपर, और ऊपर पता नहीं क्या हुआ, सेटिंग हुई, क्या हुआ कि इस तरीके का रिजल्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारे बात समझ में नहीं आई। फिर थानेसर का हमने देखा, अशोक अरोड़ा जी राइट हैंड मैन है भूपेंद्र हुड्डा जी के, इतने कद्दावर नेता हैं। 500 वोट से अपना विधानसभा चुनाव वो पिछली बार हार गए थे। आज एंटी वेव भी है बीजेपी के, लेकिन फिर भी 18,000 वोट पीछे रह जाएं थानेसर में, बात समझ नहीं आती। लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो हमारे पास जवाब, फिर उसके बाद जब एनालिसिस करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने देखने की कोशिश की, तो पता लगा कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, वहां वहां पे, जहां जहां उनके कद्दावर नेता थे, जहाँ मजबूत थे वो। मतलब आप रादौर देख लो, लाडवा देख लो, उनके विधायक हैं। थानेसर में, कैथल में उनके कद्दावर नेता हैं। उन उन जगहों पे तो हमारी हालत गड़बड़ हुई, हम पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। जहां कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप नहीं थी, आप पुंडरी में भी देख लो। कैथल कैथल और अगर कैथल जिले की बात करूं, दो सीटें सबसे मजबूत हम कांग्रेस की कह सकते हैं, कैथल और पुंडरी विधानसभा। हाँ बिल्कुल, रणदीप सुरजेवाला जी और उनके सतबीर भाना जी की तरफ ही उधर से था कि भाई पुंडरी में तो 10 कांग्रेस के लीडर हैं, और फिर उधर उसकी बात करें रणधीर गोलन की, वो भी कांग्रेस में। उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन किया। तो बात हमारे ये तर्कपूर्ण बात है, ये समझ नहीं आ रही। लोग हरियाणा के इसका जवाब जानना चाहते हैं, और क्यों जानना चाहते हैं वो भी समझो। कि जहां इनके कोई लीडर नहीं थे, जहां आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल जीरो से शुरू करके ग्राउंड ग्राउंड पे गया, लोगों से वोट मांगा, जहां पे हाथ फैला फैला के,
गुलाचिका में हम जीत गए। कलायत के अंदर जयप्रकाश जी अपना चुनाव लड़ने हिसार गए हुए थे। कलायत के अंदर कोई कांग्रेस के उस तरीके से लीडर्स नहीं थे, तो कलायत के अंदर हम जीत गए। आप देखो वहां पे पेवा के अंदर हम जीत गए, इनकी प्रेजेंस वहां पे उस तरीके की नहीं थी, जहां इनके कंट्रोल में कैंपेन नहीं था। शाहबाद में इनके कंट्रोल में नहीं था, वहां पे हम जीत गए। तो ये ऐसे प्रश्न है जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये कोई इंडिया गठबंधन के साथ किसी ने गद्दारी कर दी, भितरघात कर दी, ऐसी बात नहीं है। ये हरियाणा और देश के साथ गद्दारी की है। हरियाणा 10-0 का मैंडेट देना चाहता था इस बार। देश इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहा है। तो अगर किसी ने अपने निजी स्वार्थ के चलते या किसी भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग के चलते कोई नुकसान पहुंचाया, हरियाणा के अंदर 10-0 का माहौल था। और जगह जगह से इस तरह की बातें आ रही हैं। करनाल की सीट पे देख लो, करनाल के इतने वर्कर्स, हमारे भी दूसरे लोग भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सेफ पैसेज दे दिया। खट्टर साहब जिसके खिलाफ हरियाणा की लड़ाई है, 9.5 साल जिन्होंने त्रस्त किया हरियाणा को, जिनके खिलाफ पूरा हरियाणा खड़ा हुआ, इनको सीएम बदलना पड़ा, वो खट्टर साहब को सेफ पैसेज दे दिया। तो किसी की तो सेटिंग होगी ना, तभी तो सेफ पैसेज दे दिया। नहीं तो कांग्रेस के पास ऐसे ऐसे नेता हैं, वहां पे हरा देते आराम से। क्यों नहीं हुआ वो? इस तरीके के सवाल लोगों के जहन में है। हरियाणा का आदमी, हरियाणा के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और इन सवालों के जवाबों में ही आगे की राजनीति हरियाणा में छुपी है। लोग ढूंढेंगे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, जिन्होंने हरियाणा के साथ गद्दारी की, और उसकी सजा तो मिलेगी हर हालत में। एक बात ये भी सामने आ रही है कि हालांकि कलायत में आप एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन एक ये बात आ रही है कि कलायत और हिसार दोनों के वोट का आदान प्रदान कुछ ऐसा हुआ था, नवीन जिंदल और जयप्रकाश की कोई सेटिंग हुई थी? देखिए, मेरे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता आज के दिन क्योंकि ये बात। शायद एक बड़े न्यूज़पेपर ने भी ये छापा है। एक एक आध लोगों ने, हमारे वर्कर्स ने भी ऐसी बात कही, लेकिन मेरे पास अभी कोई तथ्य नहीं है, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं, तो इसलिए ऐसी बात कहना। और इन्हीं सब चीजों के लिए समीक्षा बैठक होती है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण रहे और क्यों रहे, और उन गलतियों को दुरुस्त करते हुए, और अगर किसी ने ये गलती जानबूझ के की है, साजिशन की है, मैं तो कहता हूं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में नव विचारधारा लेकर के आ रही थी। हरियाणा में उस नई विचारधारा की भ्रूण हत्या करने की कोशिश हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब गर्भ में बच्चा बड़ा हो जाता है तो भ्रूण हत्या नहीं हो सकती, डिलीवरी हो जाती है। आम आदमी पार्टी तो आ चुकी है हरियाणा की राजनीति में, आज की असलियत है ये। हरियाणा के लोग पसंद करते हैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, इसको रोक नहीं पाएगा कोई, कितनी मर्जी साजिश कर ले। आज के दिन की सत्यता भी आप देखो ना, कांग्रेस के कई नेताओं को मैंने कल सुना, बोले 46 विधानसभा इसमें कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 42 विधानसभा में वो जीते हैं इस लोकसभा चुनाव के अंदर, 44 विधानसभा में बीजेपी जीती है। दोनों के पास, किसी के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। 4 विधानसभा में जीत के हमारे पास वो चाबी है जिससे। तो क्या आप लोग जेजेपी की तरह चाबी बनना चाहते मैं तो आज की परिस्थिति बता रहा हूं, अभी तो कैंपेन शुरू भी नहीं किया हमने विधानसभा के लिए। मैं तो आज की परिस्थिति में ये बता रहा हूं, जब हम इन सारे कामों को लेके, अपनी विचारधारा को लेके 90 विधानसभाओं में जाएंगे, जब लोगों के दरवाजे पे जाएंगे, तो हरियाणा के अंदर तीसरे विकल्प का स्कोप खुला हुआ है। हरियाणा के अंदर जितने लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं, उतने ही लोगों के मन में ये भी सवाल है कि किसानों के ऊपर, दलितों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में हुए, उनके सवालों से बच थोड़ी जाएंगे, वो सवाल जिंदा है। तो हरियाणा के लोगों के जहन में तीसरे विकल्प का ऑप्शन हमेशा से खुला हुआ है। हम उस तीसरे विकल्प में लोगों के सामने जाना चाहते हैं, उस तीसरे विकल्प के रूप में, और लोग अपनाएंगे, खुली बाहों से अपनाएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़के पूरे बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये कार्यकर्ता की बात करें या मतदाता की, वो तो साथ थे लेकिन नेताओं ने साथ नहीं। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता तक रो रो के फोन कर रहे हैं कि जी हमने मिलके मेहनत की है। मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा मन मत तोड़ो, आप लोग अगर अच्छी राजनीति करना चाहते हो तो आप आओ, सबका स्वागत है, आप आम आदमी पार्टी में आओ, झाड़ू पकड़ो और इस लड़ाई को साथ मिलके लड़ते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा, एक इस तरीके का भूचाल आने वाला है हरियाणा की राजनीति में। जिस संख्या में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में बहुत जल्द लेकर के आएगा। तो अनुराग जी, अगर बात करें इसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे, क्या उन नेताओं को या फिर पार्टी को ये लगता है कि उनका वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आता। ये कारण तो तलाशना पड़ेगा कि
या क्योंकि तो अगर पिछले विधानसभा की बात करूं तो 500-700 को यही मार्जिन था उनकी हार जीत का। मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ऐसा नहीं है, ये तो आरोप गलत है, ऐसा नहीं है कि भीतरघात हुआ है, तो फिर ये स्वीकार कर लें कि रणदीप सुरजेवाला जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा कैथल के अंदर, लोग उनके कहने पे वोट नहीं देते, मान लें। तो फिर हम ये स्वीकार कर लेंगे कि ये जो वोट आया है हमारा आया है, आम आदमी पार्टी का आया है, हम 17,000 वोट पीछे हैं, हम आगे मेहनत करेंगे, विधानसभा चुनाव में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर ये कहते हो कि हम कद्दावर नेता हैं इस इलाके के, आप अगर ये कहते हो कि कैथल की राजनीति हमारे हिसाब से चलती है, हम यहाँ लोग हमारे कहने पे वोट देते हैं, और उसके बावजूद भी अगर 500-700 का मार्जिन 17,000 हो जाता है, सवाल तो पूछा जाएगा। लोगों के जहन में ये सवाल है, गांव में एक एक कार्यकर्ता के, शहर में एक एक कार्यकर्ता के मन में ये सवाल है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, उनको छांटना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की नापाक साजिशें कामयाब हुई हैं। क्या इसके पीछे के कारण जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी थी, एसआर के गुट, हुड्डा गुट, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की साजिशें भी हो सकती हैं? नहीं, वो तो है ही, उनकी तो अंदर खाने तो बहुत लड़ाई चलती रहती है। मुझे तो कारण ही समझ में नहीं आया, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी जीती जा सकती थी, तो टिकट ना नहीं दिया एक उनके कद्दावर नेता हैं उनको, तो उसके पीछे भी तो कोई गुट होगा। सारे लोग कई बार कहते रहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जी और बीजेपी के बहुत नजदीकी संबंध हैं, ये आपस में मिले हुए हैं, और ये एक दूसरे से राय मशवरा करके ऐसी राजनीति करते हैं कि तुम मुझे फायदा दे दो, मैं तुम्हें फायदा दे दूंगा। सेफ पैसेज दे दिया खट्टर साहब को यहाँ पे, तो बदले में कुछ ले लिया होगा बीजेपी ने। तो इस तरीके की राजनीति इनके यहाँ पे चलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, काटने के लिए। लोग इसी से तो त्रस्त हैं। लोग इनके लड़ाई झगड़े थोड़ी, हम सब अपने लड़ाई झगड़े, अपने मुद्दे छोड़ के देश के लिए एक हुए थे, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक हुए थे। अपना स्वार्थ छोड़ के, अपने अपने सारे मुद्दों को अलग रख के हमने ये कहा कि एक गठबंधन ऐसा बनाएंगे जो बीजेपी पे अंकुश लगा सके। नेशनली तो हम कामयाब हुए, इंडिया गठबंधन में अंकुश तो लग गया भारतीय जनता पार्टी पे, लेकिन इस बात का जवाब तो हरियाणा के लोग मांगेंगे ना कि 10-0 हो सकता था, हुआ क्यों नहीं, कौन जिम्मेदार है। जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह के हम कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तो कहीं लगता है कि आगामी जो राह है वो गठबंधन की नहीं रहेगी? नहीं, गठबंधन तो लोकसभा के लिए था, वो तो हम लोग उसके बारे में तो पहले से बहुत स्पष्ट हैं कि हमने लोकसभा चुनाव से पहले ही बता दिया था कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है, और विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपने दम पे चुनाव लड़ती है, हम पूरे देश के अंदर अपना कैडर खड़ा कर रहे हैं, और हरियाणा में तो इस वक्त हम तीसरा सबसे बड़ा विकल्प हरियाणा के अंदर हैं। लोग जिस विकल्प को सालों साल से तलाश रहे हैं हरियाणा के अंदर, वो विकल्प आम आदमी पार्टी बन के आज के दिन में खड़ी है। हम अगले 3-4 महीने में पूरी मेहनत करके घर घर तक जाएंगे, और ये भी देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में इतना खौफ है आम आदमी पार्टी का कि उनको ये ना लगे, ये तैयारी ना कर जाए, इस चक्कर में चुनाव भी पहले करा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी को इतना डर कभी कांग्रेस से नहीं लगा जितना आम आदमी पार्टी से लगता है, और वो उनका डर हम यहाँ सार्थक करके दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से आम आदमी पार्टी हटाएगी, आम आदमी की सरकार हरियाणा में बनाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल ये बयान आया है कि हम यानी हम अपने आप में सक्षम हैं अकेले चुनाव लड़ने में, हम आगामी विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं यार करेंगे। उनकी तो आप बात ही मत किया करो, वो क्या कहते हैं, वो लोकसभा चुनाव से पहले भी कहते थे हम सक्षम हैं, मैं तब भी पूछता था भाई कैसे सक्षम हो, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछली बार। ये तो धन्यवाद करना चाहिए उनको हमारा कि गठबंधन हमने ये कर लिया, इस गठबंधन की वजह से इस बार वो आ गए, 5-5 तक पहुंच पाए हैं। इतने ही सक्षम है तो 10-0 क्यों नहीं कर लिया? तो ये तो उनको भी जवाब देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी से, देखिए हमको राजनीति नहीं आती है उतनी, हमको ये सब षड्यंत्र साजिशें नहीं आती राजनीति की, हमको बहुत सीधे सादी राजनीति करना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया है कि लोगों का काम करो, लोग आपको प्यार देंगे, इतनी राजनीति हमको आती है, हम वही करते हैं। इनकी तरह तिकड़मबाजी हमको आती नहीं है, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि बिना इस गठबंधन के एक भी सीट कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती थी। ये इस गठबंधन को इनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि इस गठबंधन के होने की वजह से ये वापस अस्तित्व में हरियाणा के अंदर आए हैं, 5-5 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंचा है। चुनाव जरूर हार गए, लेकिन काफिले पर कितना असर पड़ा, लोग कितने जुड़ रहे हैं 4 तारीख के बाद रिजल्ट आने का? बहुत जबरदस्त, मतलब मैं उसी से ये समझता हूं, जो मैंने कहा कि भ्रूण हत्या करने का प्रयास था, विफल हो गया। खुद कांग्रेस के लोग मैंने उसी के आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि इनको लगा कि ये सीट हार जाने से शायद लोगों को लगेगा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में आई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 4 तारीख के बाद से, सीट का रिजल्ट आने के बाद से हजारों फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो विकल्प की राजनीति करना चाहते हैं। ये अपने आप में बताता है कि हम आ चुके हैं हरियाणा की राजनीति में,
जिसको आंख बंद करके बैठना है वो बैठे रहे। हम और मैं आज एक आंकड़ा वो भी बता रहा था कि वो सत्ता की चाबी इस वक्त हमारे हाथ में है, और वो चाबी जब हम जाएंगे दरवाजे दरवाजे तक तो पूरे बहुमत तक भी उसको हम पहुंचाएंगे। झाड़ू इस वक्त हरियाणा में चल चुकी है, ये झाड़ू रुकने वाली नहीं है जब तक पूरा सफाया नहीं करता। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, जिन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र सीट हम हार जरूर गए, लेकिन सवाल कई खड़े कर गए जिसकी समीक्षा करनी बहुत जरूरी है। और इस समीक्षा में क्या निकल कर आता है ये तो भविष्य के घर में, लेकिन जो मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इनके साथ जुड़ रहे हैं और जो काफिला है वो लंबा होता जा रहा है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, हरियाणा तक।